बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ जो दरूद इब्राहिमी का वाक़या शेयर करने वाली हूँ वो एक ऐसी बहन के बारे में है जिनको सोचों ने खूब शदीद तंग करके रखा हुआ था। वो कहती थी कि मेरे साथ ये आलम था कि किसी ने मुझे कोई बुरी बात कर दी, कुछ भी कह दिया और मैं इतनी शदीद परेशान हो जाती थी और वो वक्त गुजर जाता था लेकिन मैं परेशान रहती और उसके बारे में सोचती रहती और मुझे अंदर अंदर खाता जाता। सोचे इंसान को मार देती हैं, ये हम सब जानते हैं, वक्त से पहले बुरा कर देती हैं सोचे। यहाँ वो कहती हैं कि उनका 1000 मरतबा दरूद इब्राहिम में मुकम्मल होता, यहाँ उनकी सोचें फना हो जाती। अल्लाह ताला एक ऐसी एबिलिटी उनको दे देते कि आया जैसे कि उनके साथ कोई ऐसा मामला हो गया कि अभी सोचे थी ही नहीं। अब वो लोग जो कहें हम 1000 दफ़ा दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, हम क्या करें? आपको कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी एंजाइटी है, किसी किस्म की भी कोई परेशानी है, आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देना। अगर आपको लग रहा है आहिस्ता आवाज पढ़ने से दिमाग तक वो बात नहीं जा पा रही है, अभी भी ख्याल आ रहे हैं, ऊंचा पढ़ना शुरू कर दें। मैक्सिमम 2 से 3 दफा ये भी आपने पढ़ा होगा ऊंचा कि आहिस्ता आहिस्ता वो आप आहिस्ता पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। मैंने एक काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से इस बात को 2 साल शायद हो गए हैं, एक एक्ट्रेस है पाकिस्तानी, उनकी वीडियो देखी। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन ये है, लोगों को डिप्रेशन को हो ही नहीं सकता जो अल्लाह से जुड़े हुए ना हो। हमारा डिप्रेशन अल्लाह से दूरी की वजह से है। और उसके ऊपर बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और उन्होंने एक बात उठाई कि नहीं ये क्या बोल दिया इसने, सब कुछ ऑल दैट स्टफ। अब एक बंदी थी उसने जो ये बात की, ये क्या कह दिया इसने, लोग देखो इसे पता नहीं डिप्रेशन रियल होता है, ये क्या कह दिया इसने अल्लाह से दूर, मतलब लोग उसको साइंटिफिकली देख रहे थे। मैंने उन दिनों वीडियो यही बोली कि आप लोग साथ शेयर भी की थी तब कि ये वाकई सच कह रही हैं कि वाकई अल्लाह से दूरी की वजह से ही हमें डिप्रेशन होता है, अल्लाह के साथ हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए। फिर मैंने आप सबके साथ एक चैलेंज भी किया। मैंने कहा जिनको डिप्रेशन है मैं उनको चैलेंज देती हूँ, 30 दिन अगर वो रोज 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े, 30 दिन लगातार, उनका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। दूर नहीं तो कम जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अब वो तो दूर ही हो जाएगा। उसके बाद अब वही जो एक साइकोलॉजिस्ट थी वो कुछ ही टाइम के बाद दीनी हो गई। उन्होंने एकदम से हिजाब पहन लिया, हालांकि पहले वो नहीं पहनती थी, प्रॉपर उन्होंने हिजाब करना शुरू कर दिया और एकदम से उनका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक वसी होता चला गया। अब क्या उनकी लाइफ में चेंज आया क्या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जो कि लोगों की साइकोलॉजी को समझ रहा है, लोगों को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश कर रहा है, वो खुद जब अल्लाह की तरफ आता है तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है अल्लाह तक जब कोई ऐसे मॉडर्न बंदा आता है, हो सकता है पहले भी नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं इनके दीन पे शक नहीं कर रही, सिर्फ हम हिजाब को एक जरिया नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग हिजाब बाई में बड़ी बड़ी ऐसी गैर इखलाकी हरकतें कर रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो हिजाब और नमाज पढ़ना ये सिर्फ इस बात की अलामत नहीं है कि एक इंसान बहुत नेक है, लेकिन कहने की बात यह है कि जो उनकी जर्नी मेरे सामने थी, जितनी मैंने देखी सोशल मीडिया के थ्रू, तो जिस तरह उनका एक लेवल स्विच हुआ, मैंने नोट किया कि इंसान तभी अल्लाह के पास आता है जब या तो उसका दिल टूटा हो, या वो दुनिया से थक गया हो, या उसे सुकून ना मिल रहा हो। तो वो तो अलामतें आ जाती है ना, अच्छा इस वजह से नहीं हुआ या किस वजह से इंसान को सुकून नहीं मिला, किसी ने धोखा दिया, किसी ने दिल दुखाया, व्हाट्सएवर द रीजन इज। लेकिन कहने की बात यह है कि इंसान अल्लाह के पास, हालांकि बड़ी गलत बात है कि हमने अल्लाह को सेकेंडरी बनाया है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, तो इंसान अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक तभी इस्तवार करता है जब दुनिया से वो बेजार हो चुका होता है। और मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी, हालांकि ये कहने को उन्होंने एक सैड पोइट्री टाइप बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल से उतारी दुनिया, खुद को आज़ाद किया। क्या हम सब दुनिया को अपने अंदर बैठा के बैठे हैं, उसकी टेंशनों में पागल नहीं हुए हैं? अब ऐसा ही है, कोई औलाद की टेंशन में परेशान है, कोई माल की टेंशन में परेशान, लेकिन अगर हम यही कह लें कि अल्लाह ने सब करना है तो हमें रियलाइज़ होगा कि सब अल्लाह ही ने करना है। ये हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए। अब लोग कहें जी ये क्या करें, हमने इतना दरूद इब्राहिमी पढ़ा, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। आपने दरूद इब्राहिमी को वक्त देना है, अल्लाह ने आपके लिए ऐसा वक्त निकालना है कि फिर आप कहेंगे कि बस मैं तो परेशान नहीं थी। अभी ज़रा पीछे मुड़ के देखें अपनी ज़िंदगी को, अभी जो भी परेशानी आपके पास है, ये एक परेशानी शायद अभी नहीं होगी, हो सकता है अभी कोई परेशानी ना हो इंशाल्लाह आपके पास, लेकिन इससे पहले जो परेशानियां थी वो भी तो आई थी ना, वो कहाँ गई? अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं उनको सेटल करवाया, हो सकता है बेहतरीन करवाया हो सकता है आपकी नज़र में बेहतरीन ना हो जहाँ वो सेटल हुई हो, लेकिन वो अल्लाह के लिहाज से बेहतरीन है, और जो अल्लाह के लिहाज से बेहतरीन है वो सबसे अच्छा है। हमें अपनी मेहनत करनी है, अपनी दुआ करनी है, नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर छोड़ देना है। ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है, आपके लिए भी रिमाइंडर है
चाहे आप एक मकसद को 4 साल से पा रहे हैं, 6 साल से पा रहे हैं, 19 साल से पा रहे हैं। वो KFC वाला बंदा था, वो कब सक्सेसफुल हुआ? सारी जिंदगी उसको कुछ नहीं मिला, बुढ़ापे में जाके 60 साल की उम्र में जाके उसको KFC का ब्रांड उसका बना, जो अब तक चेन चलती आ रही है, अब उसकी औलाद खा रही है। बट हाँ, मैं प्रमोट किसी भी चीज़ को नहीं कर रही, अभी हम सब हालात जानते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, हमें किस किस चीज़ को बाइकआउट करना है। बहुत सारे लोग पिछले दिनों बैठे कह रहे हैं बाइकआउट से कुछ नहीं होता। मैं आप सबको कहती हूँ है बहुत कुछ होता है, जितना आप अपने बिहाफ पे कर रहे हैं डू इट। अच्छा, वापस आते हैं तो आपको कोई भी डिप्रेशन है, फ्यूचर की परेशानी है, एंजाइटी, आप दरूद इब्राहिमी को वक्त दे के देखिए, बहुत सारे ख्याल आएंगे कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, लेकिन आप बस मुस्तकिल मिजाजी से करते चले जाएं, आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए क्या वसीले बनाता है। मैं एक और बहन का वाक़या आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अक्सर वक़्त आप लोगों को बात की थी कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों को उनके दुश्मन नज़र आ जाते हैं ख्वाब में, बहुत फ्रिक्वेंटली। और हम इनको जितना मर्जी इग्नोर कर दें ख्वाबों को कि नहीं ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही ख्याल है, ये सब झूठे हैं। आपको आपके दुश्मन बार बार जो दिखाई जा रहे हैं वो हकीकत है, बार बार जो दिखाई जा रहे हैं वो हकीकत है। हाँ, एक आध दफ़ा की मैं बात नहीं करती, लेकिन बार बार जो आपको दिखाई जा रहे हैं, और फिर आप दुनिया में भी उनके पैटर्न्स ना दरूद इब्राहिम पढ़ने का से फील करना शुरू कर देंगे, उनके बिहेवियर में चेंजेस फील करने लग जाएंगे। एक बात याद रखें, हासिद मर के ही हसद ख़त्म होगी, पहले नहीं होगी। तो उनके साथ ये मामला हुआ कि जब उनको बार बार उनके दुश्मन दिखाए गए तो बड़ी परेशान हो गई कि याल्ला मेरे पास तो कोई सबील नहीं है इनसे बचने की, मैं क्या करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि वो दरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उनके साथ होते हुए भी बचाया। और कैसे कैसे बचाया, ये सारे वाक़यात मैंने आपसे शेयर तो किए हुए हैं, लेकिन छोटी सी एक बात शेयर कर देती हूँ कि कुछ खिलाया गया वो भी निकल गया बाहर। कहने की बात है कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। आपने स्ट्रांग होना है, अगर स्पिरिचुअली हर लिहाज से अल्लाह ताला से दुआ मांगे, या अल्लाह मेरी मदद करें, या अल्लाह मुझे इस तरफ लेकर आए, या अल्लाह मुझे तहज्जुद की तरफ लेकर आए। तहज्जुद आपकी ढाल है तो नफली इबादत, लेकिन वो जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, मुकाम महमूद पर फाइज फरमा देंगे अल्लाह ताला इस नमाज को पढ़ने की वजह से। वो अंडरस्टैंड करें कि मुकाम महमूद पर फाइज होने वाले शख्स को अल्लाह की फेवर्स मिलती हैं। और तहज्जुद ठीक है, कभी पड़ी कभी छूट गई, जब छूट जाए तो मायूस नहीं होना, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह वापस कर देंगे, अल्लाह आप ही है जो हमें अता फरमाने वाले हैं। आपने मुझे पहले भी उठाया था, और ना सिर्फ उठाए बल्कि मुझे पढ़वा भी नहीं